अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा और आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक शकली कशिश ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हिस्सा दुआम पार्ट 2। इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूं, उम्मीद है वो आप लोग देख चुके होंगे। जमात दहुम के लिए मजमून है हमारा साइंस अव्वल और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। हम ये जानते हैं कि कोई बॉल जब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो बॉल जो है सीधी जाकर ज़मीन से टकराती है, वो हवा में तैरती नहीं रहती या ऊपर की जानिब नहीं चली जाती। और ऐसा इसलिए होता है कि इसके बारे में सबसे पहले हमें न्यूटन ने बताया था। क्या बताया था न्यूटन ने? कि ज़मीन के अंदर अपनी एक कशिश होती है और वो हर शय को अपनी जानिब खींचती है। और ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि न्यूटन जब एक सेब के दरख्त के नीचे बैठकर कुछ अपनी रिसर्च का काम कर रहे थे, तब उनके सर पर एक सेब ऊपर से आकर गिरा और उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा और सोचने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि ज़मीन सेब को अपनी जानिब कशिश करती है और कुव्वत कशिश की सिमत ज़मीन के मरकज़ की जानिब होगी। ज़मीन के मरकज़ की सिमत उफ़क़ पर उमूद होने से सेब सतह ज़मीन पर उमूदी सिमत में नीचे गिरता है और ये जो ज़मीन की कशिश है इसे शकली कशिश या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे दायरवी हरकत यानी सर्कुलर मोशन और मरकज़ जो कुव्वत सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में। तो देखते हैं ये क्या। सेंट्रिपिटल फोर्स और दायरवी हरकत को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक यहाँ पर छोटा सा तजुर्बा देखते हैं। डोरी से बंधा हुआ दायरवी मदार में घूमने वाला पत्थर और ममास की सिमत और इसकी रफ्तार। एक पत्थर को लेना है और उस पत्थर को डोरी के एक सिरे पर बांधना है। डोरी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर, जैसे कि शक्ल में दिखाया गया है, सीधे हाथ पे जो शक्ल नज़र आ रही है उसमें, उस तरह से घुमाना है। इस तरह पत्थर जो है वो दायरवी हरकत में घूमने लगता है। इस पत्थर पर क्या आप कोई कुव्वत लगा रहे हैं? जब तक आप डोरी को पकड़े रहते हैं तब तक आप पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज़ की जानिब खींचते हैं, यानी पत्थर पर मदार की दायरवी सिमत में कुव्वत अमल करती है। अगर हमने डोरी छोड़ भी दी तब भी पत्थर पर लगाई हुई कुव्वत खत्म हो जाएगी और इसी लम्हे मदार यानी दायरे में पत्थर अपने मकाम से ममासी सिमत में फेंका जाएगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम जब इस पत्थर को अचानक से छोड़ देते हैं तो पत्थर को छोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने इस पत्थर को छोड़ दिए तो पत्थर जो है उसके ममास की सिमत में बाहर की तरफ फेंका जाएगा। क्यों? मदार में घूमने वाले जिस्म पर मदार के मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है। इस कुव्वत को हम मरकज़ जो कुव्वत या सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। यानी इस कुव्वत की वजह से अशिया मरकज़ की तरफ जाने के लिए तैयार रहती हैं। देखिए, जब कोई बॉल इस तरह से गोल घूम रहा है, हम उसको गोल घुमाते हैं तो उसके मरकज़ की सिमत में कुव्वत अमल करती है और यही सेंट्रिपिटल फोर्स है। और इस तरह की बड़ी बड़ी राइड्स पर जो है हम अम्यूज़मेंट्स पार्क में जाते हैं, ऐसी राइड्स हम इंजॉय करते हैं। तो ये राइड्स भी सेंट्रिपिटल फोर्स यानी मरकज़ जो कुव्वत के कानून पर ही अमल करती है। मरकज़ की जानिब जो है एक कुव्वत है जो इसे खींचे रखती है, जिसकी वजह से ये राइड जो है गिरती नहीं नीचे और बराबर जो है अपने रास्ते पर घूमती है, क्योंकि मरकज़ की सिमत में एक कुव्वत है जो उसको खींचे रखती है। ये कुछ सेंट्रिपिटल फोर्स की एग्जाम्पल्स हैं। स्पिनिंग अ बॉल ऑन अ स्ट्रिंग और ट्विरलिंग अ लेसो, यानी स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं इस तरह से बॉल को जो स्पिन करते हैं वो भी इसी कानून पर अमल करते हैं। टर्निंग अ कार, जब कोई कार टर्न लेती है गोल रास्ते पर तो वहाँ पर भी सेंट्रिपिटल फोर्स काम करती है। सेंटर ऑफ रोटेशन यानी मरकज़ होता है वहाँ पर,
गोइंग थ्रू अ लूप ऑन अ रोलर कोस्टर, जब हम कोई लूप में रोलर कोस्टर पर जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स, रोलर कोस्टर्स जो होते हैं, इन तमाम में भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है। प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स है ज़मीन के अतराफ, चांद गर्दिश कर रहा है और हमारी ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही है, तो सूरज में भी एक तरह की कशिश होती है जो इन तमाम सैयारों को खींचे रखती है, जिसकी वजह से सैयारे अपने अपने मदार पर गर्दिश करते हैं। आप जानते हैं कि ज़मीन का कुदरती ज़ैली सैयारा चांद है। ज़मीन के अतराफ एक मखसूस मदार में चांद गर्दिश करता है, यानी इसकी सिमत मुसलसिल बदलती रहती है। तो क्या इस पर कोई कुव्वत मुसलसिल अमल कर रही है? उस कुव्वत की सिमत कौन सी होगी? अगर ऐसी कुव्वत ना होती तो फिर चांद की हरकत कैसी होती? क्या हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारे सूरज के अतराफ भी ऐसे ही घूमते हैं? क्या इन पर भी कोई कुव्वत अमल करती है और उसकी सिमत क्या होगी? है ना, ये तमाम सवालात हमारे जहन में आते हैं। तो इसका जवाब भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। जिस तरह से ज़मीन के अतराफ चांद एक मखसूस मदार में गर्दिश करता है, बिल्कुल वैसे ही सूरज भी ज़मीन के साथ तमाम सैयारों को अपनी तरफ कशिश करता है, जिसकी वजह से तमाम सैयारे एक मखसूस मदार में सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करती है। ये जोहान्स केपलर हैं। जोहान्स केपलर एक जर्मन माहिर फल्कियात और रियाजीदां थे। सन 1571 में इनकी पैदाइश हुई, सन 1630 में ये वफ़ात पा गए। जोहान्स केपलर ने सबसे पहले ये बताया कि सैयारों की गर्दिश जो है कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है। गैलीलियो से पहले ये मुशाहिदात सिर्फ आँखों से किए जाते थे, क्योंकि उसके पहले दूरबीन मौजूद नहीं थी। गैलीलियो ने दूरबीन की ईजाद की, है ना। 16वीं सदी तक सैयारों के मकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी। जोहान्स केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो उन्हें पता चला कि सैयारों की हरकत कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है, और उन्होंने सैयारों की हरकत के मुतालिक 3 कवानीन बयान किए, जिन्हें केपलर के कवानीन या केपलर्स लॉ कहा जाता है। उन्होंने सन 1600 में प्राग में मशहूर माहिर फल्कियात टाइको ब्राहे के मददगार के तौर पर काम करना शुरू किया। सन 1601 में टाइको ब्राहे की अचानक मौत के बाद केपलर को उनके ओहदे शाही रियाजीदा पर तरक्की दी गई, यानी वो उस दौर में शाही रियाजीदा बन गए। ब्राहे के ज़रिए किए गए सैयारों के मकामात के मुशाहिदा का इस्तेमाल करके केपलर ने सैयारों की हरकत के कवानीन तैयार किए। उन्होंने इल्म फ़ल्कियात पर बहुत सारी किताबें भी लिखी, और इनका ये काम आगे न्यूटन को सकली कशिश के कवानीन बयान करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। किस तरह से मददगार साबित हुआ वो हम आगे देखेंगे। केपलर्स लॉ, केपलर ने जो 3 कवानीन बयान किए सैयारों की हरकत के मुतालिक, उसे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन कहा जाता है। केपलर का पहला कानून, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सैयारे का मदार जो होता है वो बेज़वी होता है और सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास्क होता है। जैसे कि हम शक्ल में देख सकते हैं कि एक सैयारा सूरज के अतराफ गर्दिश कर रहा है, तो जो गर्दिश करने का उसका रास्ता होता है वो बेज़वी होता है। मदार कहते हैं उस रास्ते को जिस रास्ते पर सूरज जो है, सूरज के अतराफ सैयारे गर्दिश करते हैं। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो रास्ता होता है ये हमेशा बेज़वी होता है। बेज़वी शक्ल, ओवल शेप, तस्वीर में आप देख सकते हो किस तरह से होता है। अंडा जो होता है वो बेज़वी शक्ल का होता है। समझ में आया आपके? अब बेज़वी शक्ल किस तरह से होती है। तो यहाँ पर सूरज को एस से बताया गया है, आप तस्वीर में देख सकते हो। रेड कलर का डॉट जो बताया गया है, सूरज एस से बताया गया है, और सैयारे को जो है ए से बताया गया है। और ये ए के बाद बी, सी, डी, ई और एफ अलग अलग वक्त में उस सैयारे के मकाम है, जहाँ से होते हुए वो दोबारा ए मकाम तक जो है पहुँचता है। तो ये है केपलर का पहला कानून।
केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला खत्ते मुस्तकीम यकसा वक्फे वक्त में यकसा इलाका रकबा तय करता है। यानी अगर हम ए से एस तक एक खत्ते मुस्तकीम खींचते हैं, सैयारा जो है कहाँ पर है, इस मकाम ए पर है, और हम यहाँ ए से एस तक ये हमने खत्ते मुस्तकीम खींचे, बिल्कुल वैसे ही बी से एस तक एक सीधी लाइन खींचे, सी से एस तक एक खत्ते मुस्तकीम खींचे, और सी से एस से डी तक भी हमने खत्ते मुस्तकीम खींचे। तो यहाँ पर शक्ल में ये जो ए एस है और जो सी एस है, एक वक्फे वक्त में यकसा इलाका घेरते हैं। यानी ए एस बी, ये जो ब्लू शक्ल में एक नंबर का इलाका बताया गया है, एक नंबर से जिसे जाहिर किया गया है, और सी एस जी जिसे यहाँ पर 2 नंबर से दिखाया गया है, ये इलाका, इन दोनों का रकबा जो है वो यकसा होगा। यकसा रकबा तय करते हैं, यानी इनके रकबे कैसे होंगे, यकसा होंगे। बिल्कुल वैसे ही तस्वीर में 3 नंबर से जो बताया गया है ई एस एफ, इसका रकबा भी बकिया मानदा जो 1 और 2 से जिन हिस्सों को दिखाया गया है उनके रकबे के बराबर होगा। ये है केपलर का दूसरा कानून। केपलर का तीसरा कानून, केपलर्स थर्ड लॉ, सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मकअब के राज तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फे वक्ती और सूरज से औसत फासला आर हो तो T2 अपॉन R3 इज इक्वल टू के यहाँ पे मुस्तकिल है। ये केपलर का थर्ड लॉ है। मंदरज बाला तमाम मुशाहिदात, जो अभी हमने तमाम मुशाहिदात और केपलर के कवानीन को देखे, इसको जहन में रखते हुए न्यूटन ने कशिश शक्ल का कायनाती कानून बनाया। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे कहा जाता है। क्या है, चलिए देखते हैं। न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून, कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्ररा वक्त कुव्वत से कशिश करता है। ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी कायनात का जो हर एक जिस्म है वो दूसरे जिस्म को मुकर्ररा कुव्वत से क्या करता है, कशिश करता है, अपनी तरफ खींचता है, और ये कुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अजसाम की कमियतों के हासिल ज़र्ब के तनासुब में होती है। यानी जो उनका वज़न होगा उसके हासिल ज़र्ब के तनासुब में, और उनके दरमियान का जो फासला है उसके मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। समझते हैं इसे। में M1 और M2 कमियत वाले 2 अजसाम दिखाए गए हैं। इनके दरमियान का फासला D है और इन 2 अजसाम के दरमियान कुव्वत कशिश F है। ठीक है, इसको रियाजियाती तौर पर इस तरह से लिखा जाएगा कि F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन D2। जी यहाँ पर एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं। अगर 2 अजसाम में से किसी एक की कमियत को हम दोगुना कर देते हैं, यानी उसका मास को डबल कर देते हैं, तो इस कानून के मुताबिक उनके दरमियान जो शकली कुव्वत कशिश है यानी जो F है वो भी दुगनी हो जाएगी। इसी तरह अगर इनके दरमियान का फासला अगर दुगना कर दिया जाए, यानी कमियत उतनी ही रखी जाए, फासला अगर बढ़ा देते हैं, तो कुव्वत 1/4 हो जाएगी, यानी कुव्वत यहाँ पर कम हो जाएगी। अगर दोनों अजसाम कुर्रवी हैं यानी गोल हैं, शेप में कुर्रे की शक्ल के हैं, तो उनकी कुव्वत उनके मरकज़ों को जोड़ने वाले खत्ते मुस्तकीम में होती है। यानी अगर दोनों जो शेप हैं उसके मरकज़ को जोड़ देते हैं एक सीधी लाइन से, तो जो उनके दरमियान का फासला होगा वो D वहाँ पर माना जाएगा।
अगर वो अजसाम मुकम्मल तौर पर कुर्रवी और बाकायदा शेप के नहीं है, यानी रेगुलर शेप नहीं है उसका, तो कुव्वत उन अजसाम की कमियतों के मरकज़े को जोड़ने वाले कतः खत की सिमत में होती है। यानी जो उसका सेंटर ऑफ मार्स होता है उसको जोड़ने वाला जो खत होगा वो उस कतः खत की लंबाई जो है ली जाएगी डी के लिए। अब क्या होता है सेंटर ऑफ मार्स? किसी जिस्म का मरकज़ कमियत यानी सेंटर ऑफ मार्स उस जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता होता है जिस पर जिस्म की सारी कमियत यानी मास उसका मरकूज होता है। यकसा हजम रखने वाले कुर्रवी अजसाम का मरकज़ कमियत कुर्रे का हिंदसी मरकज़ होता है। किसी भी यकसा कसाफत के अजसाम का मरकज़ कमियत उसके हिंदसी मरकज़ पर होता है। आज के लिए बस इतना ही, वक्त हमारा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है जो कुछ मैंने आज आपको बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।